मीडिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद। क्या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हालात पाकिस्तान सरकार के नियंत्रण से बाहर होते जा रहे हैं? क्या एक संगठन पर लगाया गया प्रतिबंध अब बड़े जन आंदोलन का रूप ले चुका है? और क्या पीओके में उठ रही ये आवाज सिर्फ आरक्षित सीटों के खिलाफ है या फिर वर्षों से जमा असंतोष का विस्फोट? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट और मैं हूं आपके साथ निकिता। दरअसल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके इन दिनों जबरदस्त उथल पुथल का सामना कर रहा है। सड़कों पर हजारों लोग उतर चुके हैं, जगह जगह प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं, सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की खबरें मिल रही हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि अब तक 11 लोगों की मौत और 70 से ज्यादा लोगों ने घायल होने की खबर सामने आई है। लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा? दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC पर लगाए गए प्रतिबंध से हुई। पाकिस्तान प्रशासन ने हाल ही में आतंकवाद रोधी कानून के तहत JAAC को प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने संगठन के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, लेकिन ये फैसला उल्टा ही पड़ गया। प्रतिबंध के बाद विरोध प्रदर्शन और तेज हो गए। लोगों ने सड़कों पर उतर सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंसा की शुरुआत रावलाकोट शहर से हुई। यहाँ JAAC समर्थक एक अस्पताल के मोर्चरी के बाहर जमा हुए। यहाँ संगठन के एक कार्यकर्ता का शव रखा गया था। बताया जा रहा है कि उस कार्यकर्ता की मौत पहले हुई गोलीबारी की घटना में हो गई थी। यहीं से हालात और बिगड़ने लगे। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच पहले कहासुनी हुई, फिर धक्का मुक्की और देखते ही देखते स्थिति हिंसक टकराव में बदल गई। इस हिंसा में 4 पुलिसकर्मियों और एक राहगीर की भी मौत हुई, जबकि सुरक्षा बलों की कार्रवाई से 6 प्रदर्शनकारियों की भी जान चली गई। हालांकि स्थानीय लोगों और JAAC समर्थकों का ये दावा है कि मृतकों की संख्या इससे अधिक भी हो सकती है। अब सवाल ये है कि आखिर लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है पीओके की विधानसभा में 12 सीटों का आरक्षण। जी हाँ, पीओके की 45 सदस्यीय विधानसभा में ये 12 सीटें उन शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं जो कश्मीर में बाहर पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में रहते हैं। JAAC का ये आरोप है कि इससे स्थानीय लोगों की राजनीतिक ताकतें कमजोर होती हैं और उनके अधिकारों पर असर पड़ेगा। संगठन का कहना है कि पीओके के लोगों के भविष्य का फैसला उन्हीं लोगों को करना चाहिए जो इस क्षेत्र में रहते हैं। लेकिन ये विरोध सिर्फ सीटों तक सीमित नहीं है। JAAC लंबे समय से महंगाई, बिजली संकट, बेरोजगारी, खराब प्रशासन और राजनीतिक उपेक्षा जैसे मुद्दों को उठाता रहा है। पिछले 2 वर्षों से संगठन ने आटा और बिजली की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कई बड़े आंदोलन भी किए। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि वर्तमान आंदोलन केवल एक फैसले के खिलाफ नहीं बल्कि लंबे समय से जमा असंतोष का परिणाम है। इस बीच JAAC ने पूरे क्षेत्र में बंद का आह्वान किया। ये बंद संगठन पर लगाए गए प्रतिबंध, इंटरनेट सेवाओं पर रोक और उसके एक नेता की हत्या के विरोध में बुलाया गया। उधर पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग यानी कि HRCP ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर चिंता जताई। आयोग का कहना है कि लोगों का शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार मिलना चाहिए और उनकी शिकायतों का समाधान बातचीत के जरिए किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, आयोग ने घटनाओं की जांच के लिए एक विशेष टीम भेजने की भी घोषणा की, लेकिन हालात फिलहाल सामान्य होते नजर नहीं आ रहे हैं। JAAC नेताओं ने ये साफ कह दिया कि वो प्रतिबंध के बावजूद अपनी आंदोलन को जारी रखेंगे। संगठन के नेता शौकत नवाज मीर का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया गया। दूसरी तरफ प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को और भी कड़ा कर रहा है। 27 जुलाई को होने वाले चुनावों से पहले कई इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं प्रभावित हैं। बड़े सार्वजनिक जमावड़े पर रोक लगा दी गई है और JAAC के मुख्य कार्यालय को भी सील कर दिया गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये आंदोलन आने वाले दिनों में और भी बड़ा रूप लेगा? क्या ये केवल आरक्षित सीटों का मुद्दा है या फिर पीओके में लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक और आर्थिक असंतोष का विस्फोट? और क्या चुनावों से पहले ये संकट पाकिस्तान प्रशासन के लिए नई चुनौती बन सकता है? फिलहाल पूरे पीओके पर दुनिया की नजर बनी हुई है और आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाते हैं ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखते रहिए खबर एक्सपर्ट। धन्यवाद।